वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सेंट्री इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप देखे होंगे कम्युनिटी टैब पर, तो मैंने पहले ही इसका अनाउंसमेंट किया था कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे जो है चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेंट्री इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग जो है फॉर्म अप्लाई हो रही है, जो स्टेप बाय स्टेप है। तो सारे कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं वो देखेंगे कि किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, और साथ ही साथ जो है क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको लिए चलता हूँ मैं फ्रंट स्क्रीन पर, और इसका जो है लिंक जो है, इसका लिंक जो है जहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं, मैं आपको ये कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में ही डाल दे रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर आप वहाँ से आप डायरेक्ट जो है लिंक टच कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको टच करके डायरेक्ट आप फॉर्म में पहुँच जाइएगा। तो देखिए, जैसे ही आप जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको टच कीजिएगा, तो आपको इस तरह से आएगा फॉर्म खुलकर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कैटेगरी को। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कैटेगरी है। तो कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पर लेके आता हूँ मैं। तो कैटेगरी में आपको है जनरल है। देखिए सेलेक्ट कैटेगरी कीजिएगा तो जनरल होगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस होगा, शेड्यूल कास्टेड होगा। तो आपको जो है चूँकि आप जनरल से हैं तो जनरल कर लीजिए, और ओबीसी हैं ओबीसी, और एससी है सर एससी से कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है कैटेगरी का जो ऑप्शन है आप देखिएगा, उसमें कैटेगरी का ऑप्शन में यहाँ पर, ठीक है, हाँ, ये कैटेगरी का ऑप्शन में आप भर लीजिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का अगर कैंडिडेट हैं तो भी भर सकते हैं। कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, और यह है इफ़ ESM सेल्फ पीरियड ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्सेस इन ईयर्स। तो अगर आप हैं आर्म फोर्सेस में तो भर सकते हैं। मार्टियल स्टेटस जो है उसमें भर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं किस तरह से जो है फॉर्म को। हाँ, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, आगे बढ़ने के बाद आपको आएगा इस तरह से, देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़। तो आगे जो आएगा मदर नेम हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, मैंने बताया था। मटेरियल स्टेटस हो गया, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, स्क्राइब रिक्वायर्ड इन केस ऑफ PWD। ठीक है, इसके बाद नेशनलिटी है, वहाँ चूज कर लीजिएगा। ठीक है, नेशनलिटी के बाद जो है आपको आएगा विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द बॉडी। ठीक है, वेदर वर्किंग इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यस नो भर दीजिएगा, जेंडर भर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे अगला स्टेप में हम लोग चलें। स्क्राइब रिक्वायर्ड इन केस ऑफ PWD, नेशनलिटी, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द बॉडी, वेदर वर्किंग इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ भरना है, ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और नेक्स्ट स्टेप कर देना है। ठीक है, हाँ, तो आगे जो है कन्फर्म ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर, और नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद जो है डैशबोर्ड आ जाएगा, और इस तरह से आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब आ जाएगा। आगे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट योर फॉर्म का। देखिए यहाँ पर कंप्लीट योर फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट योर फॉर्म का आ रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, कंप्लीट योर फॉर्म, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टच कीजिएगा तो आपको अगला पेज जो है यहाँ से खुल जाएगा। देखिए यहाँ से इसमें जो है पोस्ट सिलेक्शन की बात आएगी, तो सिलेक्ट पोस्ट एंड कैटेगरी, तो यहाँ सिलेक्ट पोस्ट एंड कैटेगरी हम लोग टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं तो इस तरह से पोस्ट आपका आएगा, दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा कैंडिडेट को लिए दिक्कत हो रहा है
कि सिलेक्टेड पोस्ट एंड कैटेगरी, तो पोस्ट नंबर 1 जेई पब्लिक हेल्थ। देखिए यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि जो क्वालिफिकेशन का जो कब से इशू हो रहा था, ठीक है, कंफर्म नहीं हो पा रहा था, वो क्लियर हुआ कि जो कैंडिडेट हैं उनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए किसका, तो जूनियर इंजीनियर का सिविल से, ठीक है, यहाँ पर जेई पब्लिक हेल्थ, ठीक है, जेई पब्लिक हेल्थ। देखिए यही कैटेगरी जो है डिस्टर्ब कर रहा है कैंडिडेट को कि उनके पास जो है क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट हैं जेई के, तो उनके लिए तो अच्छा है, और जो सैंपल जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं जो सेंट्री इंस्पेक्टर के लिए, उनके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है कि फॉर्म उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही मुझे दुखी हो रही है इस बात को कहते हुए, और कि इस तरह का इशू है जो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर इशू है, ठीक है, यहाँ पर ज़बरदस्त इशू है कि क्वालिफिकेशन को लेकर। तो ये है। इसके बाद जो अगला स्टेप जो हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें अपडेट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, उसके बाद जो है डिग्री आएगा, ईयर ऑफ पासिंग आएगा। हाँ तो देखिए आगे जो स्टेप है वो है डिग्री आएगा, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स। और तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में क्या है, मैट्रिक है, 10+2 है, सर्टिफिकेट कोर्स अदर है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है, डिप्लोमा इन सेंट्री, यहाँ पर आ रहा है डिप्लोमा इन सेंट्री, ठीक है। तो इस फॉर्म को जो है यहाँ पर आपका आ रहा है डिप्लोमा इन सेंट्री, और डिप्लोमा इन अदर, ग्रेजुएशन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन अदर, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर टच करने की बात आ रही है यहाँ पर, तो जेई पब्लिक हेल्थ का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इशू है जो दिक्कत हो रही है। चलिए आगे हम लोग देखें। तो आगे इस तरह से है, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन हो गया, ईयर ऑफ पासिंग हो गया, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हो गया, और यहाँ भी टच करने के लिए यहाँ पर डिप्लोमा इन सेंट्री आ रहा है। तो कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, ईयर, पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इसमें भरना है, ठीक है। अपडेट क्वालिफिकेशन, तो इस तरह से मैंने दिखाया कि वहाँ पर आप जो है फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसके बाद जो है अगला स्टेप जो है अदर इन्फॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इस तरह से आएगा। तो ये पूरा कंप्लीट जो है इस तरह से आप देखेंगे कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग जो है फॉर्म है, और इस तरह से फॉर्म को जो है स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।